जिन मुद्दों से पक्ष विपक्ष कल्टी मारते पठानिया ने उनको विधानसभा में उठाकर एक तीर से दागे कई निशाने। कब बेरोजगार पाएंगे रोजगार, कब निकलेंगे रिजल्ट, क्या है ब्लूप्रिंट, क्लियर करे सरकार। बाहर कोरोना काल में नौकरी पाने वाले कर रहे थे प्रदर्शन, अंदर पठानिया ने पूछा सरकार बताए क्या है इनका कसूर। गद्दी शब्द है हमारा अधिकार, क्यों रखा है हमें इससे बाहर। पठानिया बोले भाषा रहन सहन एक, तो क्यों देरी हो रही सरकार। विधानसभा का मॉनसून सत्र कई मायनों में अहम है। आपदा के कारण लंबे समय से विपक्ष और पक्ष के कुछ विधायक स्पेशल सत्र की मांग कर रहे थे, परंतु क्योंकि आपदा इतनी भयानक थी कि उस समय सारा ध्यान राहत और बचाव कार्य में लगाना आवश्यक था, इसलिए कुछ समय के लिए टाला गया। जहां इतनी बड़ी त्रासदी में सरकार और विपक्ष को मिलकर हिमाचल को संकट से उबारने का प्रयास करना चाहिए था और केंद्र से राहत पैकेज की मांग होनी चाहिए थी, परंतु सुक्खू सरकार ने केंद्र पर सहायता न करने के आरोप लगाए। वहीं विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि केंद्र ने जो सहायता की है उसे एक्नॉलेज करें। जहां सरकार एक रेजोल्यूशन लेकर आई कि केंद्र से 12,000 करोड़ की सहायता राशि मांगी जाए, वहीं विपक्ष ने इसका विरोध किया, जिससे कहीं न कहीं विपक्ष पर केंद्र सरकार के इशारे पर हिमाचल के लोगों को राहत से वंचित रखने के आरोप लगे। इन सब आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच एक ऐसे विधायक भी थे जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपनी विधानसभा की जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रख दिया और जहां जरूरत हुई विपक्षी नेताओं को उनके केंद्रीय लीडरशिप के साथ लपेटकर खिंचाई भी कर डाली। भले ही इनका ये पहला टर्म हो, पर जिस निडरता के साथ बड़े बड़े नेताओं को लपेटा और जिस गंभीरता के साथ मुद्दों को टेबल किया, लोगों को एहसास दिला दिया कि सही कहा था कि एक बार मौका देकर तो देखो। बात करते हैं ऐसे मुद्दों की जिनको सरकार के समक्ष रखकर शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो विधानसभा शाहपुर में आपदा से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया, जिसमें हर क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है वो विधानसभा पटल पर रखा गया और इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार, अनुराग ठाकुर और विपक्ष के नेताओं पर कड़े प्रहार किए। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भी मेरा जो खासकर धारकंडी का आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ लगता जो एरिया है, उसमें चाहे वो मेरा ग्राम पंचायत द्रीणी का पटैदा गांव हो, लगभग 19 घर ऐसे थे जो बिल्कुल तहस नहस हो गए। ग्राम पंचायत बनाड़ा का मेरा मछलैन गांव, वहाँ लगभग 10 घर जो हैं वो बेघर हो गए और कुल मिलाकर जो है 107 घर और 435 जिसमें कौसेड, इसके साथ साथ जो चाहे वो पानी की स्कीमें थी, चाहे हमारी वो कुल्ले थी, चाहे हमारे एयरपोर्ट के साथ लगता नेशनल हाईवे हो, इस आपदा के अंदर जो है वो बुरी तरह ध्वस्त हुआ। उस दिन मौसम खराब था, जिस दिन चंबा जा रहे 2 बार नहीं 3 बार कोशिश की और आपके साथ 6 बार संपर्क भी हुआ और शिव 84 के मैं पावन कहता हूं कि आपके साथ मैंने हेलीकॉप्टर से माननीय सदस्य महोदय, मैंने आपकी मुख्यमंत्री से 2 बार बात भी करवा। मुख्यमंत्री तो बिलासपुर आएंगे, मुख्यमंत्री प्रदेश में जाएंगे, और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के 4 सांसद और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भैया दायित्व तो केंद्रीय मंत्री का भी बनता है। ये बताओ कि केंद्रीय मंत्री ने, वो देश का मंत्री है, वो प्रदेश देश का मैं कहता हूं बड़ा यशस्वी और अच्छा वो पक्ष रखते हैं हिमाचल प्रदेश का पार्लियामेंट के अंदर। पिछले 9.5 सालों में जो देश के अंदर जो है सरकार चल रही है उसका वो बेखूबी जो है अपना निभा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि देश के जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने क्या, और वर्तमान में आपके इलाके के सांसद हैं, मुख्यमंत्री को तो 9 महीने में पूछ रहे हैं, लेकिन आपने नहीं। आए दीप राम जो बात है मेरे साथी, अब विपिन परमार जी यहाँ नहीं है, विपिन परमार जी चले गए, आजकल पता नहीं यामिनी जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हिमाचल का सबसे बड़ा मुद्दा जो हिमाचल के युवाओं को रोजगार का सवाल है, जिससे सब कल्टी मारते हैं, उसे बड़ी गंभीरता से उठाया। इसके साथ पेंडिंग रिजल्ट और हिमाचल के युवाओं को 70% रोजगार का सवाल तल्ख स्वर में सरकार से पूछ डाला।
मंत्री महोदय ने जो मैं प्रश्न हिमाचल प्रदेश में ज्वलंत जो नौजवानों के अंदर कितने बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में हैं और इस बेरोजगारी को लेकर क्या नीति आने वाले समय में, वैसे ये मेरा और चैतन्य का कंबाइंड क्वेश्चन था, और किस तरीके से आने वाले समय में वर्तमान सरकार जो है रोजगार देने जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे मामले, कितने पेपर पिछले 5 सालों के अंदर चोरी होते रहे, कितनों पे एफआईआर हुई। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब निकलेगा। रिटन टेस्ट वो दे चुके हैं और कुछ लोगों के पर्सनल जो कहते हैं इवैल्यूएशन होती है सर्टिफिकेट की, वो भी हो चुकी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो नौजवानों के साथ साथ खासकर अन्याय हुआ है, और इसमें भी मैं जानना चाहूंगा कि जो इंक्वायरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चलाई हुई है, उसको इंक्वायरी का क्या स्टेटस है। आवारा पशुओं के लिए कानून का समर्थन किया, जिसमें ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए जो आंखें खोल देने वाले थे। वो 5 साल ऐसे गौरक्षक देश के अंदर आए, वो तूड़ी भी वैसे तो विदेश के अंदर जहां भी कोई भाषण देता है, इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यहाँ पशुधन बहुत है, यहाँ राष्ट्र है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो सब्सिडी, इस सब्सिडी के साथ भी कनेक्शन है। तो ये सब्सिडी या 3-4 आप सब्सिडी 3-4 प्रकार की सब्सिडी देते हो। अब दूध गंगा का कार्यक्रम भी आ रहा है, उसके साथ भी जोड़ो। अगर एक बार आपका फॉर्म के अंदर एक ये भी कॉलम होना चाहिए कि भैया हमने गाय ली, अगर ये पकड़ी गई तो भवानी जी ने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं उसको ये जो सजा का प्रावधान है जो पंचायतों के अंदर आपने बनाया। कोरोना के समय कर्मचारियों की नियुक्ति, जिनका भविष्य अभी अधर में है, उनको लेकर अपनी सरकार से तीखे सवाल किए। मैं जानना चाहूंगा कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारी आज स्ट्राइक पे हैं। नंबर 2, ये जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट पैरामेडिकल, जवाब आया है कि हम सरकारी उस पे जो है हम जो है वो ट्रेनिंग चलाए हुए हैं। पूरे प्रदेश में जो है जगह जगह पर लैब टेक्नीशियन की, रेडियोलॉजी की पोस्टें खाली हैं। क्या वर्तमान मंत्री बताना चाहेंगे कि निकट भविष्य में अगर गवर्नमेंट से नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर में ये ट्रेनिंग। 4 लेन का मुद्दा, जिस पर प्रभावित लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उस मुद्दे को विधानसभा में उछाला और साथ ही उस पर हो रही राजनीति को सीधे शब्दों में टारगेट करके प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत को इंगित किया। मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का शाहपुर बाजार, जिसमें कि सबसे पहले जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फर्स्ट सर्वे किया वहां पे, और मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं इसीलिए वो व्यापार मंडल वाले न्यायालय में गए, वहां फ्लाईओवर प्रपोज हुआ और वहां के प्रशासन द्वारा, उस वक्त की जो सरकार थी, उस फ्लाईओवर को वहां से जो फ्रॉड 3-4 चिट्ठियां वहां साइन हुई। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले लंबे समय से न्यायालय का मामला भी है, लंबे समय से वहां संघर्ष समिति बनी है और पूरे बाजार को 1962 का बाजार है, सबसे बड़ी आईटीआई है, पुरानी आईटीआई है, 12 अप्रैल 1962 की आईटीआई है। आईटीआई से लेकर जो 1912 का ही थाना है, सबसे बड़ा पुराना थाना है शाहपुर का, सारे को डिस्टर्ब करने की कि नहीं, और ये सब राजनीतिक संरक्षण से हुआ है। और ट्रक लेन भी दूसरे तरफ को बनाई गई। जो मैं ये चाहता हूं कि जो पहला एनएचआई का सर्वे हुआ था उस पे बात पर करें। दूसरा, मिनिमम जो ट्रक लेन है, ट्रक लेन भी बाजार के अंदर, जहां पे आप भी भटियात से आते हैं, पुलिस थाने से लेकर आगे तक बिल्कुल खाली जो रास्ता, वहां प्रपोज नहीं की गई। ट्रक लेन भी बाजार के अंदर प्रपोज की गई। तो इसी मामले को लेकर अब आपने देखा लंबे समय से संघर्ष समिति जो है, शाहपुर संघर्ष बचाओ समिति वहां बैठी है। बिजली विभाग के खाली पद भरने और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ट्रांसफर और एनएचआई के कारण बिजली की तारों के नुकसान और उससे पैदा होने वाले खतरे को विधानसभा में रखा गया। अंत में एक ऐसा मुद्दा जो सबसे ज्यादा लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है, यह मुद्दा ठीक वैसा ही है जैसे बीजेपी सरकार के लिए चुनावों से पहले ओपीएस का मुद्दा था, और वो मुद्दा है गद्दी समुदाय से संबंधित 6 उपजातियों के साथ गद्दी शब्द को जोड़े जाने का। ये ऐसा मुद्दा है, अगर इस पर सरकार गंभीर होती है तो कांगड़ा की इस बार लोकसभा सीट की राह कांग्रेस के लिए आसान हो सकती है। इन 6 उपजातियों के लोग कांगड़ा जिले में बड़ी मात्रा में हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अगर कांग्रेस को लोकसभा की सीट अपनी झोली में डालनी है तो पठानिया के उठाए इस मुद्दे पर जल्द एक्शन लेने की जरूरत है।
जितने भी मुद्दे विधायक केवल सिंह पठानिया ने उठाए, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो दोनों सरकारों को कहीं न कहीं दिक्कत में डालने वाले थे, जिसमें मुख्यतः बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा, कोरोना वॉरियर्स का मुद्दा, 4 लेन और वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ना, ये मुद्दे ऐसे हैं जो जनता में राजनेताओं के भेदभाव को खत्म कर विश्वास पैदा करने वाले हैं। इन मुद्दों पर कितना काम होगा ये बाद की बात है, परंतु ऐसे मुद्दों का विधानसभा में उठाने का साहस करना काबिले तारीफ है।